नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से द मैजिक बुक के चैप्टर नंबर 14 अपने दिन को कैसे मैजिकल बनाए, अपने न्यू डे की शुरुआत मैजिकली कैसे करें, उसके चैप्टर को लेकर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने जाना कि हम अपने सारे डिजायर्स और विशेस, हम अपनी सारी इच्छाएं कैसे मैजिकली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके कंप्लीट कर सकते हैं, जल्दी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि हम अपने दिन की शुरुआत मैजिकली कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा सारा दिन मैजिकली पूरे प्लानिंग के साथ अच्छे से गुजर जाए। उसके बाद हम सेल्फ लव मेडिटेशन करेंगे। हम में से कई लोग अपने आप को, खुद को ही प्यार नहीं करते, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते जैसे हम हैं। हम सोचते हैं कि हम में ये कमी है, हम में वो कमी है। हम कभी कभी सोचते हैं कि अ, मैं इतनी फेयर नहीं हूँ, या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, या मैं इतना खूबसूरत, मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ। हम सोचते हैं कि हम मोटे हैं, या हम पतले हैं, या हम नाटे हैं। हम ऐसा ऐसे सारे परसेप्शंस अपने लिए रखते हैं। हमें खुद को एक्सेप्ट करना है जैसे भी हम हैं। और हमें दूसरों के सामने हमें अच्छा प्रेजेंट होने के लिए खुद की इच्छाओं को नहीं दबाना है। जैसे कभी कभी हमें कोई बिहेवियर करना अच्छा नहीं लगता है, पर सामने वाले को अच्छा लगे, इसलिए हम एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं ताकि सामने वाला हमें एक्सेप्ट करे। हमें सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखना है, और अपने आप को लव करना सीखना है। तो आज के मेडिटेशन में हम सीखेंगे कि हम सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे कमेंट करके सजेशंस दे रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग माय वीडियोस विद अदर्स। दूसरों के साथ आप मेरे वीडियोस शेयर कर रहे हैं, और आपका कीमती वक्त मुझे देकर मेरे वीडियोस कंप्लीटली देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे चलते हैं चैप्टर को रीड करने की ओर। हम पहले चैप्टर रीड करेंगे और उसे समझेंगे, और फिर हम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए, यानी कि हैव अ मैजिकल डे। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। यानी कि जब इंटेंशंस को वर्ड्स में कंप्रेस कर किया जाता है तो मैजिकल पावर्स जनरेट होते हैं। दीपक चोपड़ा ने कहा था, जो डॉक्टर थे और लेखक भी है। उनका जन्म 1946 में हुआ था। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी कि मैजिकल डे को देखने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन मैजिकल यानी कि जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर के प्लान्स को, यानी कि योजनाओं पर विचार करना है, और उसे जीने के पहले ही उसकी अच्छी तरह गुजरने की जादुई शब्द धन्यवाद करना है। जैसे कि आप डे की स्टार्टिंग में ही अपने प्लान्स के ऊपर सोचिए, और वो होने के पहले, मतलब वो एक्सपीरियंस, वो प्लान्स कंप्लीट होने से पहले हमें ऐसा सोचना है कि वो हमारा दिन अच्छे से गुजर गया, और वो प्लान्स हमारे सक्सेसफुल रहे, हमने जो प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुली हम कर पाए। और फिर ये सोच के आपको मैजिकल वर्ड्स थैंक यू कहने हैं। ये बहुत ही आसान काम है, और इसमें केवल चंद मिनट लगते हैं। ये बहुत ही इजी काम है, बहुत जल्दी से 1 या 2 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में हो जाता है। लेकिन इससे इससे पहले आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यानी कि ये जब भी हम करते हैं, ये होने के पहले ही हम अगर धन्यवाद कर देते हैं, प्लान्स हमारे सक्सेसफुल होने के पहले अगर हम धन्यवाद कर देते हैं, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा, ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में ही अगर हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव हो जाता है,
और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव मिलने लगते हैं। यदि आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की सर्कमस्टेंसेस को यानी कि परिस्थितियों को इतने ड्रामेटिकली यानी कि उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप चिड़चिड़े या बुरी मनोदशा दशा में जागे थे। यानी कि अगर आप बिलीव नहीं करते हैं कि आप पूरे दिन की सारे सर्कमस्टेंसेस को ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस करने की शक्ति आप में है, इन्फ्लुएंस करने की पावर आप में है, ये पावर के ऊपर आप अगर बिलीव नहीं करते हैं, तो ऐसे टाइम के बारे में सोचिए जब आप इरिटेटेड या बैड मूड में जागे थे। जब भी सुबह उठे तो इरिटेटेड थे या बैड मूड में थे, खराब मनोदशा में थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली जाती है, और दिन के एंड में, एंड ऑफ द डे, अंत के दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन एक्सीडेंटली यानी कि संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। एक्चुअली यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी, आपका बैड मूड ही था, जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। बुरे मूड में जागना भी एक एक्सीडेंटल चीज नहीं है। इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। मतलब जब भी हम किसी भी चीज के बारे में नेगेटिवली सोचते हुए सोते हैं, तब भी हम बुरे मूड में जागते हैं। हालांकि शायद आपको इसका रियलाइजेशन भी नहीं होगा, एहसास भी नहीं होता है कि आप कुछ नेगेटिव सोचकर सोए थे। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यू मेक इट श्योर, आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिनने के अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह ये पक्का हो जाता है कि आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। इसीलिए इस बुक में कहा गया है कि डेली आपको रात को सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में लेना है, सारे दिन में हुई उस हर चीज के बारे में सोचना है जिसके लिए आप धन्यवाद फील कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एक ऐसी चीज जो सबसे अच्छी आपके दिन में हुई है, उसके लिए उस पत्थर को धन्यवाद करते हुए आपको सोना है। तो इसलिए इस ये करने से आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोएंगे, सकारात्मक विचारों के साथ सोएंगे, और सुबह उठते ही आप अगर 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, 10 नियामतें गिन के उसकी सूची बनाते हैं, तो आप उठते समय ही इमिजिएटली आप अच्छी मनोदशा में यानी कि गुड मूड में, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में उठते हैं। इस तरह ये पक्का हो जाता है, यू मेक इट श्योर कि आपके दिन की शुरुआत होने से पहले ही आप अच्छा फील करते हैं। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैजिकल डे को फील करने के लिए आपको यू नीड टू फील गुड, आपको खुद को अच्छा फील करना बहुत जरूरी है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। यहाँ लेखिका कहती है कि वो ग्रैटिट्यूड के अलावा, एक्सेप्ट ग्रैटिट्यूड, वो कोई दूसरी ऐसी चीज के बारे में नहीं जानती है जो तुरंत ही, इमिजिएटली आपके मूड को अच्छा बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी प्लान्स है, जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो ट्रैवल का प्लान हो, यात्रा करने का प्लान हो, मीटिंग हो, वर्क प्रोजेक्ट हो, लंच हो, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना, या ग्रोसरी यानी कि किराना खरीदना हो,
जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें। आपको ये सारी चीजें होने से पहले ही आपको ये चीजें अच्छी तरह हो गई, ये सोचकर आपको धन्यवाद कहना है। और इससे आपका दिन मैजिकली बदल जाएगा। आप जादुई दिन में इसका परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, ताकि आपका हर काम अच्छे से हो जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यानी कि ये चीज होने के पहले ही ये ये जो प्लान्स है वो आपके सक्सेसफुल होंगे। ये भी गारंटी हो जाएगी कि ये सारे प्लान्स आपके कामयाब रहेंगे। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, यानी कि एक लिस्ट बनाते हैं, तो आप अपने डेली लिस्ट को, दैनिक सूची पर नजर डालें और हर एक चीज के लिए हर एक चीज अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। तो आप अपने डेली लिस्ट पर नजर डाल सकते हैं और हर एक चीज अच्छे से हुई है ऐसा सोचकर, ऐसा फील कर, ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, आपको ये मैजिकल प्रैक्टिस माइंड में करनी है या फिर लिख कर करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो महसूस करना है कि आपका हर प्लान, हर एक्टिविटी बेस्ट तरीके से हो गया है। यानी कि आपको फील करना है सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको महसूस करना है कि आपकी हर योजना, यानी कि हर प्लान, हर गतिविधि, हर एक्टिविटी का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे, यानी कि बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिले। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। यानी कि जब आप मैजिकल डे के लिए पहले से ग्रैटिट्यूड यूज करते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स या मुश्किलें आने से पहले ही वाइप आउट हो जाती है। आप उस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी जितना ज्यादा हम इस मैजिकल प्रैक्टिस को यूज करेंगे, आपका दिन उतना ही बेटर गुजरेगा, यानी कि बेहतर तरीके से गुजरेगा। छोटी से जो छोटी छोटी से छोटी 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 से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन में सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। यानी छोटी छोटी चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें, ये सारा आपके लाइफ में अच्छी तरह से होने लगता है। मुश्किल दिन, यानी कि डिफिकल्ट दिन, इजी डे में बदल जाता है, आसान हो जाता है। और फ्रस्ट्रेटिंग एंड ट्रबलसम चीजें भी सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रभाव को ला देती है। यानी कि कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने की बजाय आपके दिन में मैजिकल फ्लो आ जाता है और सब कुछ मैजिकली, जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार, यानी कि आप जैसे डिजायर करते, डिजायरेबल वे में होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, ये सब एफर्टलेस हो जाता है। चिंता कम होती है, यानी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, तनाव नहीं होता, यानी स्ट्रेस भी नहीं होता। और खुशी अधिक मिलती है, यानी कि ज्यादा एंजॉय करते हैं आप। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन की कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, यानी कि लेखिका ने जब स्टार्टिंग में मैजिकल डे के लिए ग्रैटिट्यूड का यूज शुरू किया, तो उन्होंने अपने दिन की उन सारे इवेंट्स, यानी कि घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने को चूज किया। यानी कि उन्होंने अपने दिन की उन सारी घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना उन्हें बहुत आनंददायक नहीं लगता था। यानी जो करना वो एंजॉय नहीं करती थी, वो सारी चीजों के लिए उन्होंने धन्यवाद करना चूज किया। उनमें से एक था सुपरमार्केट जाने का काम। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। दिन की स्टार्टिंग में ही वे कह देती थी कि सुपरमार्केट के एंजॉय इजी एंड जॉयफुल ट्रैवल ट्रिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सुपरमार्केट की ट्रिप इतनी इजी और जॉयफुल कैसे हो सकती है, सुपरमार्केट की यात्रा कैसे इतनी आसान और सुखद हो सकती है, इसका उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। लेकिन उन्होंने
रिजल्ट्स के लिए बेस्ट पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील किया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ, ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर्स का रिजल्ट यह हुआ कि उनको गेट के ठीक सामने की जगह पे पार्किंग मिल गई। उन्हें दो फ्रेंड्स भी मिल गई, उनमें से एक से काफी समय से वे नहीं मिली थी। और शॉपिंग के बाद उन उन तीनों ने साथ में लंच किया, जिसमें से दूसरी जो फ्रेंड थी जो उन्हें मिली थी, उसने उनको एक अमेजिंग यानी कि अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। अमेजिंग और रीजनेबल हाउस क्लीनर के बारे में बताया। कोइंसिडेंटली यानी संयोग देखिए, वे वे ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। वो जैसा हाउस क्लीनर सोच रही थी वैसा ही कोइंसिडेंटली हाउस क्लीनर उनको उनकी सहेली के थ्रू मिल गया। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। यानी कि शॉपिंग के टाइम पर उन्होंने जहां जहां भी नजर डाली, वहां पे उनकी जो जरूरत की चीज थी, उनको जो चीज की नीड थी, वो सारी चीजें मैजिकल वे में उनके नजरों के सामने प्रेजेंट थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में भी थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। यानी कि एक के बाद एक सभी चीजें जो थी वो रीजनेबल और स्पेशल डिस्काउंट में अवेलेबल थी। और जब मैं रिकॉर्डेड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। और जब वे रिकॉर्डेड टाइम में शॉपिंग करके चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नए नए काउंटर की शुरुआत हुई, एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट के स्टाफ ने उन्हें उन्हें अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, यानी रजिस्टर कर रहा था, यानी जो स्टाफ था वो सारे सामान को कंप्यूटर पे रजिस्टर कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह वह सामान एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना वे भूल गई थी। जब क्लर्क वो सारी चीजों की लिस्ट कंप्यूटर में नोट कर रहा था जो उन्होंने बाय की थी, तभी वो जो स्टाफ था उन्होंने उनको कोइंसिडेंटली ऐसा पूछ लिया कि क्या आपको बैटरी की जरूरत है। और बैटरी एक ऐसा सामान था जो वो खरीदना भूल गई थी, उनके लिस्ट में वो खरीदने का था पर वो खरीदना भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से परे थी। यानी कि उनकी जो सुपरमार्केट की ट्रिप थी वो इजी जॉयफुल एंड ज्यादा अच्छी थी। इजी और जॉयफुल से भी ज्यादा अच्छी थी। यह तो दरअसल जादुई थी। एक्चुअली वो ट्रिप उनकी मैजिकल थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। यानी कि इफ यू वांट टू हैव अ gratitude, if you want to have a magical day, then तो फिर हमें ग्रैटिट्यूड यूज करके सुबह केवल थोड़ी सी गिनी चुनी मिनटों का समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, यानी कि पहले से ही आप अपने सारे इवेंट्स के लिए, एक्टिविटीज के लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं, थैंक यू कहते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। लेकिन सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, वो चीजें होने से पहले उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, आपके पूरे दिन के इवेंट्स को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन के प्लान्स के, योजनाओं के बारे में सोचे और प्रत्येक की अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दे। मैजिकल डे को रियल में फील करने के लिए सुबह उठते टाइम या फिर बेड छोड़ते टाइम या बेड छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते समय या कपड़े पहनते टाइम हमें हमारे सारे प्लान्स के बारे में सोचना है, और हर एक प्लान हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया ऐसा फील करके हमें उसके बारे में थैंक यू कहना है। मेक श्योर यानी यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें।
आपको ये श्योरली सुबह सुबह उठते ही कर लेना है और एक ही सत्र में पूरा करना है, यानी कि एक ही टाइम में एक ही सेशन में बैठ के आपको कंप्लीट करना है ये मैजिकल प्रैक्टिस। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखे, उन सभी काम के अच्छे परिणाम आपको, अच्छे रिजल्ट्स आपको माइंड में देखने हैं, जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। आपको माइंड में आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में क्या क्या काम करते हैं, वो काम आपके कितने अच्छी तरह हो गए हैं, वैसा आपको देखना है। जब तक आप सोने नहीं जाते तब तक आप कितने काम करते हैं, वो सारे काम अच्छी तरह हो गए हैं, वैसा आपको इमेजिन करना है। हर योजना या घटना के लिए, यानी कि हर प्लान या इवेंट के लिए आपको मैजिकल वर्ड थैंक यू कहना है, आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और इमेजिन यानी कि कल्पना करनी है कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कर रहे हैं, आप एंड ऑफ द डे थैंक यू कह रहे हैं, ऐसा आपको इमेजिन करना है। और आप बहुत ही ग्रेटफुल यानी कि बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का, यानी कि बेस्ट एडजेक्टिव्स का या बेस्ट वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फॉर एग्जाम्पल, इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, यानी कि फोन कॉल के वंडरफुल रिजल्ट के लिए थैंक यू। ऑफिस में बेस्ट दिन के लिए धन्यवाद। थ्रिलिंग मैच के लिए धन्यवाद। एफर्टलेस सफाई के लिए और जॉयफुल दिन गुजरने के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ अमेजिंग इवनिंग बिताने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद करना है, यानी कि रिलैक्सिंग डे ट्रैवल के लिए धन्यवाद। व्यायाम से मिली आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, यानी कि एक्सरसाइज से मिली अमेजिंग एनर्जीज के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद, यानी कि बेस्ट फैमिली गेट टुगेदर के लिए थैंक यू। ये सारे एग्जाम्पल्स थे, आप किन किन चीजों को धन्यवाद कर सकते हैं। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि आप अगर हर एक्सपीरियंस पर मैजिकल वर्ड थैंक यू बोल सके तो ये जो मैजिकल प्रैक्टिस है वो और पावरफुल हो जाती है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्टेट में नहीं है, स्थिति में नहीं है, तो आप मन ही मन भी बोल सकते हैं। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहे, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। जब आप पूरे दिन के हर टास्क और इवेंट के लिए ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर का यूज पूरा कर ले, तो इस प्रैक्टिस के एंड में कहे कि आज मेरी तरफ आने वाली ग्रेट न्यूज के लिए धन्यवाद। मेरी तरफ ग्रेट न्यूज सॉरी आज मेरी तरफ ग्रेट न्यूज भेजने के लिए धन्यवाद, ऐसा आपको कहना है। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि लेखिका जब विदाउट फेल एवरी डे मैजिकल डे एक्सपीरियंस करने के लिए ग्रैटिट्यूड का यूज करती है, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ, तो वे उस दिन ग्रेट न्यूज मिलने के लिए धन्यवाद भी देती है। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी की जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। ये प्रैक्टिस शुरू करने के बाद लेखिका को इतनी सारी ग्रेट न्यूज मिलने लगे कि जितने उनके जीवन में पहले कभी नहीं मिले थे। एक के बाद दूसरे सप्ताह, यानी कि एक के बाद दूसरे वीक, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रही, ग्रेट न्यूज आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, नई ग्रेट न्यूज मिलती है, तो वे स्पेशली ग्रेटफुल और एक्साइटेड फील करती है, यानी कि खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित फील करती है।
क्योंकि वे जानती है कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उन्हें और बेटर न्यूज यानी कि और ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। जब वे जब जब उन्हें कोई ग्रेट न्यूज मिलती है तो वो स्पेशली ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वे जानती है कि वो न्यूज को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर का यूज किया था, और रिजल्ट के रूप में ऐसा होता है कि ये करने के बाद उनको और बेटर न्यूज मिलने लगती है। और ग्रेट न्यूज अगर हम खुद भी, यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, यदि अगर हम भी ये ऐसी सारी ग्रेट न्यूज पाना चाहते हैं, तो हमें उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, तो हमें उनके कदमों का अनुसरण करना चाहिए। अब हम देखेंगे आज के असाइनमेंट्स क्या है। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, अपने दिन को जादुई बनाएं। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। हमें 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है। हमें लिखना है कि हम क्यों ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। अपनी लिस्ट को दोबारा पढ़ना है। हर ब्लेसिंग के अंत में कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और उस नियामत के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करना है। सुबह सुबह मन ही मन, सुबह से लेकर रात तक की अपने सारे प्लान्स के बारे में सोचना है, सारी योजनाओं के बारे में सोचना है कि आज हम दिन भर में क्या कार्य करने वाले हैं। हर योजना या घटना के बारे में सोचे, हर प्लान या तो इवेंट के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरह हो गया है, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हमें सोचना है कि हर प्लान और हर इवेंट बहुत अच्छी तरह हो गया है, और हमें उसके लिए मैजिकल वर्ड्स थैंक यू कहने हैं। इमेजिन करें यानी कि कल्पना करें कि आपका दिन, आपके दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं, और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ है। यानी कि आपको इमेजिन करना है कि दिन का एंड आ चुका है, एंड एंड ऑफ द डे आप हर चीज के लिए थैंक यू कह रहे हैं, और आज का दिन आपका आइडियल वे से गुजर गया, और आप बेहद ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। जब हम पूरे दिन के लिए अच्छे तरीके से होने वाली सारी इवेंट्स के लिए या कार्यों के लिए ग्रेटफुल फील कर चुके होते हैं, तो हमें जादुई प्रैक्टिस के एंड में कहना है कि बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। तो हमें एंड में कहना है कि वो बेस्ट ग्रेट न्यूज के लिए थैंक यू जो मेरी तरफ खिंची चली आ रही है, अट्रैक्ट होकर आ रही है। आज रात को सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो रात को सोने से पहले जो प्रैक्टिस हम डेली करते हैं, वो प्रैक्टिस हमें वापस से दोहरानी है। आज का हमारा मेडिटेशन टॉपिक है सेल्फ लव। व्हाट इज सेल्फ लव? हम में से जनरली 90 to 95% स्पेशली फीमेल्स बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं करते अपने आप को। हम हमेशा ख्याल रखते हैं हमारे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, हमारे हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है, फैमिली में क्या अच्छा लगता है, क्या कैसा बिहेव करने से आसपास के लोगों को अच्छा लगेगा, फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, बच्चे हैं, उसके बारे में हम काफी कॉन्शियस रहते हैं। पर हम खुद के लिए बहुत ही कम सोचते हैं। जिस जो चीज हमें खुशी देती है वो हम जनरली कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो आज हमें अपने आप को, खुद को इम्पोर्टेंस दे के वो सारी चीजें आज से करनी शुरू करनी है जो हमें अच्छी लगती है। चाहे वो कुछ खाना हो, जनरली हम सोचते हैं कि चलो बच्चों को ये डिश पसंद है तो हम वही उनके उनके चॉइस का खाना डेली बनाते हैं, या बच्चों का या हस्बैंड के चॉइस का। बट हमारी चॉइस हमेशा लास्ट में रहती है।
तो हमें वो भी करना है जो हमें पसंद है। हमारे पसंद की चीजें खानी है, हमारे पसंद की चीजें हमें करनी है। जैसे किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, वो सारी चीजें, वो सारे पैशन को भी हम हमारी डेली लाइफ में दबा देते हैं, उसको बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो आज से हमें हर वो चीज करनी है जो हमें अच्छी लगे, और हमें ऐसे ही अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है जितना हम अपने बच्चों को या अपने लव्ड वंस को देते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे सेल्फ लव मेडिटेशन। एक सिप पानी पी लीजिए। मेडिटेशन पोस्चर में आ जाएंगे हम। उंगलियों को क्रॉस करके गोद में रखेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे। चश्मा पहना है तो उतार लेंगे। अगर हम चेयर पे या कुर्सी पे बैठे हैं तो पैरों को ऐसे अपने एक के ऊपर एक रखेंगे ताकि एनर्जी सर्कल बना रहे। और हल्के से आंखों में प्यार भर के आंखें बंद करेंगे जब तक कि आपको आंखें खोलने की इंस्ट्रक्शंस ना दी जाए। कोई भी बिल्कुल आंख नहीं खोलेगा। हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शंभो हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शंभो पूरा ध्यान सांब आती सदा शिव और सांब जाती, सदा शिव सांब नॉर्मल, सदा शिव नेचुरल, हर इजी, शंभो सॉफ्ट सांब सदा सांसों के शिव ऊपर सांब सदा शिव सांब हमें सदा शिव हर विचार आते हैं शंभो तो हमें बिल्कुल भी विचारों को I महत्व surrender नहीं to Shiv देना है। Shiva. I surrender my body, my mind and my emotions. I pray to Mahakal, protect me. I pray to Mahadev, let there be abundance and success in my life. Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva विचारों को Har रेजिस्ट भी नहीं Shambho. करना है। Sambh Sada बस Shiva, अपने Sambh आप को Sada वापस Shiva, से Sambh नॉस्ट्रल्स Sada पर Shiva Har फोकस Shambho. करना है, अवेयर करने के लिए हे लेकर आना है। गिरिजावर हे गिरिजावर पूरा हे फोकस गिरिजावर आती जाती हर सांसों शंभो के ऊपर। हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो सांब सदा शिव सांब सोचिए, सदा जब आप शिव छोटे थे सांब तो सदा बचपन में शिव हर आप जो शंभो आपकी खुद की मर्जी हो हे वैसे महादेव मैं बिहेव आपको पूर्ण करते थे, समर्पण करता हूँ किसी की परवाह नहीं। आज से मेरा हर कण शिवमय हो आप जिसमें आपको खुशी मिलती मेरे थी मन में मेरे वो भाव हर में चीज आप करते थे। महादेव का वास हो
हे महामृत्युंजय मेरी रक्षा कर। आप कितने खुश हे महसूस करते थे महाकाल मेरे भीतर जब आपका आप दिव्य इस तेज तरह है। बिहेव करते थे तभी। आज हर से पल एक ही भाव आप मेरे कण कण हैप्पीनेस सपनों फील का। करते थे। शिवाय आप शिवाय किसी बच्चे को देखते हैं, शिवाय वो कैसे हर पल शिवाय। खुश होता है, साम सदा क्योंकि वो किसी शिव और के बारे में साम नहीं सोचता है। सदा जो शिव चीज उसे पसंद साम आती है सदा वो खुद शिव करता है, हर चाहे वो शंभो। दौड़ना हो, चाहे वो बोलना साम हो। वो सदा सोचकर नहीं शिव बोलता है, जो साम उसे मन में सदा आया वो शिव बोल देता है। जो उसे साम खाने का सदा दिल करता है शिव वही चीज वो हर खाता है। शंभो। चाहे मम्मी उसको हे कितना भी गिरिजावर बहलाकर फुसलाकर खिलाती है, जो चीज बच्चों को नहीं खानी है हे वो नहीं खाते हैं। गिरिजावर हर उसी शंभो। तरह हे हमें भी गिरिजावर ऐसा हे करना चाहिए जिस चीज में गिरिजावर हमें खुशी हे मिले, चाहे वो गिरिजावर सिंगिंग हो, हर शंभो। डांसिंग हो, या कोई अपना सांब दूसरा सदा पैशन हो। शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो। इस ध्यान में फोकस करें कि आपको कौन सी चीज शंभो शंभो सबसे ज्यादा आनंद देती है, किस चीज में आपको हैप्पीनेस फील होती है, खुशी महसूस होती है। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव आज से हर शंभो। वो हर चीज सांब सदा आपको करनी शिव है सांब सदा जिसमें आपको शिव खुशी मिले। सांब सदा शिव एक चीज का हर आपको ख्याल रखना शंभो। है, ऐसा शंभो करते वक्त किसी दूसरे का शंभो नुकसान ना हो। शंभो 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 शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो।
शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो I surrender to Shiv Shiva. I surrender my body, my mind and my emotions. I pray to Mahakal, protect me. I pray to Mahadev, let there be abundance and success in my life. Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva Har Shambho. Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva Har Shambho. He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar Har Shambho. He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar Har Shambho. Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva Har Shambho. Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva Har Shambho. हे महादेव, मैं आपको पूर्ण समर्पण करता हूँ। आज से मेरा हर कण शिवमय हो, मेरे मन में, मेरे भाव में महादेव का वास हो। हे महामृत्युंजय, मेरी रक्षा करना। हे महाकाल, मेरे भीतर आपका दिव्य तेज उत्पन्न हो। आज से एक ही भाव मेरे कण कण से उत्पन्न होता हुआ। शिवाय शिवा, शिवाय शिवा। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव हर शंभो। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव हर शंभो। हे सोचिए आपको बचपन में क्या करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था? सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग करना, नई नई जगहों पे ट्रैवल करना, कुकिंग करना, नए डिशेस को टेस्ट करना। किस चीज में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी? क्या वो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट था, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस या फिर कैरम? क्या खेलना आपको सबसे ज्यादा पसंद था? जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी, आप थरली एंजॉय करते थे? आज से आपको आपकी लाइफ में डेली उस चीज के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है और आपको वो चीज करनी है, ताकि आप अपने आप को खुश रख सकें, वापस से अपने बचपन को जिंदा कर सकें। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव हर शंभो। शंभो 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 शंभो
सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो। साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो। साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो। हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो। हे गिरिजावर हे गिरिजावर हे गिरिजावर हर शम्भो। साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो। साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव हर शम्भो। सोचिए कि आप मिरर के सामने खड़े हैं और I surrender my body, अपने आप my को mind देखते and my हुए emotions. आपको खुद की I pray to प्रशंसा करनी है, Mahakal, protect me. थैंक यू कहना है खुद से, I pray to Mahadev, अपने सारे पॉजिटिव let there be चीजों के लिए, abundance सारे and गुणों के success in लिए, my life. चाहे वो आपकी साम्ब सुंदर आंखें हो, सदाशिव चाहे वो आपकी साम्ब सदाशिव सुंदर मुस्कान हो, साम्ब सदाशिव हर अपने शम्भो। डिम्पल के लिए, अपनी आईज के लिए, साम्ब अपनी ब्यूटी के सदाशिव लिए, अपने साम्ब हेयर के लिए, सदाशिव अपनी हर साम्ब वो चीज, सदाशिव हर वो हर शम्भो। हे चीज जो आपको गिरिजावर अपने अंदर हे पसंद है। गिरिजावर किसी हे किसी में कुकिंग की आर्ट होती है, तो गिरिजावर बताइए कि आप इतना अच्छा कुक करते हो, शम्भो। इसके लिए थैंक हे यू। खुद को थैंक यू बोलना है, गिरिजावर खुद को हे प्रेज करना है। कोई गिरिजावर अच्छा सिंग करता हे है, गिरिजावर कोई अच्छा हर स्विमिंग करता है, शम्भो। साम्ब किसी की डिम्पल होती है। सदाशिव साम्ब तो अपनी हर चीजों के सदाशिव लिए अपने आप साम्ब को प्रेज करना है, अपने आप सदाशिव को प्यार हर करते हुए शम्भो। सीखना है। ये साम्ब एक्टिविटी आपको रियल लाइफ सदाशिव में भी साम्ब डेली कम से कम सदाशिव एक बार करनी है। साम्ब सदाशिव मिनिमम हर 5 मिनट्स तक शम्भो। आप मिरर को हे देखें और महादेव, अपने मैं आप को आपको पूर्ण प्रेज करें, समर्पण करता अपने आप हूँ। को प्यार करें, अपने आप को आई लव यू कहें। आज से मेरा आई हर लव कण यू शिवमय हो। बिकॉज योर स्माइल इज मेरे मन अमेजिंग। में मेरे आप भाव कह में सकते हैं अपने आप को, मुझे तुम्हारी मुस्कान महादेव बहुत का वास पसंद है, हो। इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करता हे हूँ। महामृत्युंजय, मेरी रक्षा इस करो। तरह आपको अपने आप को हे कम से कम महाकाल, 5 चीजों के लिए थैंक मेरे यू बोलना भीतर है आपका डेली। दिव्य तेज उत्पन्न धीरे धीरे 5 से आपको ये नंबर 10 तक हो। आज बढ़ाना से है। एक डेली भी नई बार नई चीजें ढूंढे मेरे अपने कण आप कण से में, उत्पन्न होगा। जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपको अपने गुण शिवाय बहुत पसंद है। शिवाय कोई एडवेंचरस है, शिवाय कोई काइंड है, शिवाय। किसी में कोई साहसी साम्ब है, कोई बहुत दयालु है, सदाशिव
आपको अपने सारे गुणों को ढूंढ के आपको थैंक यू बोलना है मिरर में देख के। हो सके तो ये एक्टिविटी सुबह उठते ही पहले कीजिए। अब बेड पे से उठ के सीधा मिरर के सामने जाइए और ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं ताकि आपका सेल्फ लव बढ़ जाए, आप अपने आप को प्यार करना सीख जाए। खुद के हर उस पॉजिटिव पॉइंट्स को याद करके उसके लिए अपने आप को धन्यवाद करें। अपने हर पॉजिटिव गुणों को, अच्छे गुणों को याद करके अपने आप को धन्यवाद कहें। Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva Har Shambho. Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva Har Shambho. Shambho, 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 Shambho. Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva Har Shambho. Sambh Sada Shiva, Sambh Sada आखिरी 4 मिनट फ्रेंड्स, लास्ट 4 मिनट्स। Shiva Har Shambho. अपनी हर सांस के साथ अपने हर एक पॉजिटिव पॉइंट को, हर एक अच्छे गुण को याद करते हुए धन्यवाद करने की कोशिश करें। Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva Har Shambho. Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva Har Shambho. He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar Har Shambho. He Girijavar, He Girijavar, He Girijavar Har Shambho. लास्ट 2 मिनट्स।
आखिरी 2 मिनट। शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो I surrender to Shiv Shiva. I surrender my body, my mind and my emotions. I pray to Mahakal, protect me. I pray to Mahadev, let there be abundance and success in my life. Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva, Sambh Sada Shiva Har Shambho. अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, अपने फिजिकल बॉडी को महसूस करें। धन्यवाद करें अपनी हायर सेल्फ का, अपनी पूर्णात्मा का। धन्यवाद करें अपने माता पिता की पूर्णात्मा का। धन्यवाद करें इस मंच का। धन्यवाद करें पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का। धन्यवाद करें वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज का, सारे मास्टर्स का, यूनिवर्स का, जिन्होंने हमें ये मेडिटेशन में गाइड किया और कंसंट्रेट करने के लिए मदद की। धन्यवाद करें सारे ग्रुप के मेंबर्स का, जिन्होंने ग्रुप एनर्जीज में कंट्रीब्यूट किया। हे महादेव, मैं धीरे आपको से बहुत समर्पण करता हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को आज से मेरा अपनी हर आंखों कण पे शिवमय रखें। हो। मेरे मन में, 5, मेरे भाव में 4, 3, महादेव का वास 2, हो। 1, 0। हे एक महामृत्युंजय, प्यारी सी मुस्कान के मेरी साथ रक्षा वापस करो। आएंगे। अपने आप को एक हे प्यारा सा महाकाल, हग करके थैंक यू कहेंगे। मेरे भीतर आपका दिव्य तेज उत्पन्न हो। आज से एक ही भाव मेरे अपने पास में रखे हुए जल के पात्र को हाथ में लेंगे, उसे प्यार से और धन्यवाद भाव से देखते हुए आज हम इसमें यह इंटेंट डालेंगे कि जो भी ये पानी ग्रहण करेगा वो अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ लव कर पाएगा, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे पाएगा लाइफ में, सेल्फ लव करके एंजॉयबल लाइफ जीना शुरू करेगा। एक सिप पी के बाकी का अपने फैमिली मेंबर के लिए रखेंगे।